हेलो दोस्तों, माय नेम है चंदन सिंह लोधी। आज हम रचना शरीर के फर्स्ट पार्ट में अध्याय 7 संधि शरीर के बारे में स्टडी करेंगे। तो संधि शब्द कैसे बनता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, संधि निरुक्ति सम धन धा धन की बराबर संधि होता है। संधि शब्द का अर्थ मेल या संगम होता है। आचार्य चरक यहाँ पर कहते हैं कि अस्थि संयोग स्थान को संधि कहा जाता है। आचार्य चरक कहते हैं जहाँ पर अस्थि का संयोग मतलब होता है जुड़ना, अस्थि का जुड़ने के अस्थियों के जुड़ने के स्थान को संधि कहा जाता है। लेकिन मॉडर्न में क्या कहा गया है? मॉडर्न में ये कहा है कि जब दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं उसे उसे संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अस्थियों के किनारे आपस में जहाँ मिलते हैं या संयोग को संधि कहते हैं। तो संधि के बाद अपन देखेंगे संधियों की विविधता, संधियों की संख्या, कहाँ कहाँ पर संधियाँ होती हैं। तो दोस्तों, संधियों की विविधता, जैसे कि आचार्यों ने कहा है, शरीर में एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं। जहाँ पे एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं, जैसे अस्थियों का मेल, सिराओं का मेल होता है, सिराओं के मेल को अपन सिरा संधि कहेंगे, और पेशियों का मेल को पेशी संधि कहेंगे। एक बार और देखते हैं कि संधियों की विविधता, शरीर में एक समान वस्तुओं के मेल को संधि कहते हैं। जैसे अस्थियों का मेल अस्थि संधि, सिराओं का मेल सिरा संधि, और पेशियों का मेल पेशी संधि कहते हैं। और आयुर्वेद ग्रंथों में केवल अस्थि संधियों के वर्णन में लिखा है कि ये सभी अस्थि संधि हैं। लेकिन यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने अस्थि संधियों की संख्या 210 बताई है, और आचार्य चरक ने अस्थि संधियों की संख्या 290 बताई है। बट अष्टांग हृदय में बाघभट्ट जी ने अस्थि संधियों की संख्या 2000 बताई हुई है। इसमें अस्थि संधियों में सिरा संधि जो बाघभट्ट जी ने बताया है, उसमें अस्थि संधि, सिरा संधि और पेशी संधि को सबको जोड़ के उन्होंने टोटल 2000 बता दी हैं। देखो तो अस्थियों के पहले तो अपन नॉर्मल रूप में देखें तो षडंगों के अनुसार, मतलब उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे 4 शाखाओं में, मध्य शरीर में, सिर और ग्रीवा में। देखो तो 4 शाखाओं में 17, मतलब एक हाथ या एक पैर में 17 होती हैं। तो 4 दोनों हाथ और दोनों पैर में टोटल 68 होंगी, और मध्य शरीर में कितनी होंगी? 59, और हेड और नेक में 83। टोटल अकॉर्डिंग सुश्रुत के अनुसार 210 संधियाँ हो जाएंगी। और शाखाओं की संधि में आप देखेंगे कि ये अपना हैंड है। ये हैंड है, तो इसमें जैसे इन्होंने कहा है कि पाँव की प्रत्येक अंगुली, इसी को अपन हैंड की प्रत्येक अंगुली में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो अपनी ओनली पाम हाथ में पंजे में हो गए हैं, हाथ में और एक तो हो जाएगा रिस्ट जॉइंट, और एक एल्बो जॉइंट, एक शोल्डर जॉइंट। तो अपने एक हाथ में टोटल 17 संधियाँ हो गई। उसी प्रकार मध्य शरीर में कटी कपाल श्रोणी फलक, जिसे अपन मॉडल में देखेंगे तो इलियम इस्चियम प्यूबिस, उस स्थान पर 3 संधियाँ होती हैं। और पृष्ठवंश में 24 संधियाँ होती हैं। पृष्ठवंश में 24 संधियाँ होती हैं, और पार्श्व में भी 24 संधियाँ होती हैं, वक्ष में 8 होती हैं। तो टोटल मध्य शरीर की संधियाँ 59 हो जाती हैं। देखो 24 48 प्लस 3 51 प्लस 8 59, टोटल मध्य शरीर में 59 संधियाँ हो जाती हैं। तो नेक के ऊपर की संधियाँ कितनी हैं? नेक के ऊपर की संधियाँ देखो, ग्रीवा में नेक में 8, कंठ में 3, हृदय क्लोम संबद्ध नाड़ी में 18,
दंतमूल में 32 और काकलक काकलक यवला को बोलते हैं अपन। और नासा में एक होती है, नासा नेजल सेप्टम जहाँ पे अपन जुड़ता है। नेत्रासित वर्त मंडल में 2 और गंड में 2, कर्ण में 2, शंख में 2, हनु में 2, हनु मतलब चिन्ह, भौहों और शंखों के ऊपर 4, सिर कपाल में 5, मूर्धा में 1। इसी प्रकार टोटल 83 संधियाँ हो जाती हैं। तो अब हम संधियों के प्रकार देखो, यहाँ पर सुश्रुत के अकॉर्डिंग फिर 68, 59, 83 टोटल को 210 हो जाता है। और यहाँ पे संधियों के प्रकार या भेद से एक न एक टॉपिक जरूर आएगा पेपर में। तो संधियों के प्रकार और उनके स्थान देखते हैं। संधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो चल और एक स्थिर, मतलब एक में मूवमेंट होता है और एक में मूवमेंट नहीं होता। तो क्रिया की दृष्टि से अपन देखें तो संधि 2 प्रकार की होती हैं, एक तो चल संधि होती है और दूसरी अचल संधि होती है। चल संधि के भी 2 प्रकार हैं, जिसको बहुचल और जिसको ईसर चल मतलब अल्पचेष्ट। जिसमें ज़्यादा मूवमेंट होता है उसे बहुचल संधि कहते हैं, जिसमें कम मूवमेंट होता है उसे ईसर चल या अल्पचेष्ट संधि कहते हैं। और शाखा और अधोहनु, बहुचल में शाखा मतलब शाखाओं में ज़्यादातर मूवमेंट होता है, और पृष्ठवंश मतलब वर्टिकल कॉलम में थोड़ा कम मूवमेंट होता है। इसीलिए अपन वर्टिकल कॉलम की जो संधि है उसे अल्पचेष्टा युक्त संधि कहते हैं। रचना की दृष्टि से 8 प्रकार और उनके स्थान। तो यहाँ पर कितने प्रकार और कितने स्थान हैं? तो कोर संधि, उलूखल संधि, सामुदक संधि, पृतर संधि, तुन्न सेवनी संधि, वास्तुंड संधि, मंडल संधि, शंखाबर संधि। देखो कोर संधि है, कोर संधि को अपन इंग्लिश में मॉडर्न में बोलते हैं हिंज जॉइंट। और उदूखल संधि जिसे अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। और सामुदक संधि है उसे अपन सैडल जॉइंट भी कहते हैं। और पृतर संधि है उसे ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट बोलते हैं। उसी प्रकार अपन जो तुन्न सेवनी होती है उसे सुचर्स भी कहते हैं। और 22 तुंड को कॉन्डाइलर जॉइंट कहते हैं। और मंडल संधि और शंखाबर संधि। तो हिंज जॉइंट से आप तो शायद समझ जाएंगे कि हिंज जॉइंट मतलब यह संधि अपने इंटरफेलेंजेस अंगुलियों में पाई जाती है। रिस्ट जॉइंट में, एंकल जॉइंट में, नी जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में यह संधि पाई जाती है। यह संधि कैसी होती है? यह संधि दरवाजे, खिड़कियाँ इनको स्थिर तथा चल रखने के लिए, दरवाजे, खिड़कियाँ इनको स्थिर रखने के लिए जो बंधन उपयोग में लाए जाते हैं उन्हें कोर या कब्जा संधि कहते हैं। इसमें यही विशेषता होती है कि दरवाजे या खिड़कियाँ जैसे खुलते या बंद होते हैं वैसे ही यह कोर संधि गति या क्रिया करती है। इस प्रकार की क्रिया को संकोच तथा प्रसारण कहते हैं। देखो कोर संधि जो होती है, जिस प्रकार दरवाज़ा होता है, जैसे दरवाजे को एक साइड खोल सकते, दोनों साइड नहीं खोल सकते, उसी प्रकार जो अपना हिंज जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट को एक साइड मोड़ सकते हैं, एक साइड नहीं मोड़ सकते हैं, मतलब क्लोज होगा और ओपन होगा। इसी प्रकार इसको अपन बहुचल संधि कहते हैं, क्योंकि जो अपना हैंड होता है उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है, इसलिए अपन इसे बहुचल संधि कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उखली, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि उखली, ये संधियाँ बहुचेष्ट होती हैं। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ये संधियाँ बहुचेष्ट होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट होता है। इन संधियों में एक अस्थि उखल के समान गड्ढा सा बना होता है। इसमें एक अस्थि में उखल के समान गड्ढा सा बना होता है तथा दूसरी अस्थि का सिरा मूसल के समान गोल होता है। इसमें एक अस्थि होती है उसमें गड्ढा सा बना होता है उखल के समान, बट दूसरी अस्थि में एक मूसल के समान गोल होता है जो उसमें फंसा होता है। इस संधि को उलूखल के समान होने से
उलूखल संधि कहते हैं, और इसी में अपन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के स्थान कौन कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के 3 एग्जाम्पल हैं जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट में पाया जाता है और हिप जॉइंट में पाया जाता है। बट टीथ में भी पाया जाता है, बट टीथ में उतना मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए अपन इसे स्थिर संधि कहते हैं। और शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट में मूवमेंट ज़्यादा हो सकता है, उसे अपन बहुचल संधि या कहते हैं। उसके आगे अपन देखेंगे सैडल जॉइंट या सामुदक संधि। इसका अर्थ है संपुट या संदूक के जिन 2 अस्थियों के समतल पृष्ठ संधि, उनमें से एक अस्थि का पृष्ठ थोड़ा सा गहरा कॉनकेव होता है और दूसरी अस्थि का पृष्ठ कॉनकेव होता है। इसमें ऐसा होता है कि 2 अस्थियां होती हैं, एक का सरफेस थोड़ा धंसा हुआ होता है और दूसरा का उठा हुआ होता है। उठे हुए का सरफेस धंसे हुए पार्ट में फिक्स हो जाता है और दोनों का जॉइंट बन जाता है। सैडल जॉइंट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? सैडल जॉइंट एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में पाया जाता है और सैक्रम में पाया जाता है, प्यूबिस में पाया जाता है और इलियम में पाया जाता है। इसको एक बार और एक्सप्लेन करें तो देखो कि इसमें जो 2 अस्थियां होती हैं, एक अस्थि का सिरा उठा हुआ होता है और दूसरी अस्थि का सिरा धंसा हुआ होता है। उठा हुआ सिरा धंसे हुए सिरे में फिट हो जाता है, जिससे जॉइंट बन जाता है। इसे अपन सैडल जॉइंट या सामुदक संधि कहते हैं। नेक्स्ट, इसकी क्रिया की दृष्टि से अपन देखेंगे, इसमें इसे ईसत प्रकार की संधि कहते हैं, मतलब अल्प चेष्टा युक्त। इसे अपन अल्प चेष्टा युक्त कहते हैं। अल्प चेष्टा युक्त मतलब इसमें मूवमेंट कम होगा, इस वाली संधि में अपना मूवमेंट कम होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे फोर्थ पिरतर संधि। पिरतर संधि को अपन इंग्लिश में इसमें आयुर्वेदिक वाले नाम, मतलब हिंदी में नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि इंग्लिश का नाम अपन उसमें लिख तो देंगे लेकिन सामने वाले को थोड़ी हिंदी का नाम, आयुर्वेदिक का नाम पता रहेगा तो वो अच्छे मार्क्स भी दे सकता है। ठीक है, पिरतर संधि ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट, इसको अपन देखेंगे। दोनों अस्थियों के संलग्न पृष्ठ समतल होते हैं अतः इनमें घर्षणवत क्रिया होती है। देखो भाई, यहाँ पर जो दोनों अस्थियाँ हैं, दोनों के जॉइंट हैं, वो बिल्कुल प्लेन है तो उनमें भाई थोड़ा बहुत तो घर्षण होगा। उसमें से दोनों जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, जिससे मूवमेंट, मतलब उसमें आसानी से मूवमेंट होता है। देखो, ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? देखो तो फर्स्ट यह पाया जाता है सर्वाइकल वर्टिब्री में, थोरेसिक वर्टिब्री और वर्टिब्री में पाया जाता है। इनमें आपस में पिरतर संधियाँ होती हैं। कहाँ कहाँ पर पिरतर संधियाँ पाई जाती हैं? एक तो सर्वाइकल वर्टिब्री में पाई जाती है और थोरेसिक वर्टिब्री में, और थर्ड होता है जो वर्टिब्री होता है। तो इसमें आपको समझ में तो आया गया होगा कि पिरतर संधि किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों अस्थियों के किनारे प्लेन होते हैं और दोनों अस्थियों के किनारे आपस में जुड़ते हैं, उनमें थोड़ी घर्षणवत, मतलब घर्षण की क्रिया होती है, जिसे अपन पिरतर संधि कहते हैं। नेक्स्ट अपनी संधि आएगी जिसे तुन्य सेवनी या सुचर्स। इसमें ऐसा होता है जिस प्रकार सिलाई करने वाला व्यक्ति, मतलब कपड़े सीने वाला व्यक्ति, मौजी जिसे अपन कहते हैं, जिस प्रकार वो सिलाई करता है, इसी प्रकार जो अपनी अस्थियों में इस प्रकार से धागे अनुसार, मतलब जिगजैग इस प्रकार फंसी रहती हैं, जिगजैग के अनुसार इसमें फंसी होती हैं, एक दूसरे में आपस इस प्रकार से बहुत क्लोजली बंधी होती हैं। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे इन्होंने भी लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, सिलाई सीवन सिलाई के समान आकृति वाली, मतलब इनमें बहुत क्लोजली जॉइंट होता है। इस संधि को तुन्य सेवनी कहते हैं। इसमें 2 अस्थियों की धाराएं आपस में फंसकर जो रेखाबद्ध संधि बनाती हैं, उसे तुन्य सेवनी संधि कहते हैं। तुन्य सेवनी संधि किससे कहते हैं?
देखो दोस्तों, तुल्य सेवनी संधि मतलब सुचेर से, जिस संधि में सीवन सिलाई के समान संधि बंधन हो, जिस संधि में सीवन मतलब सिलाई के समान संधि बंधन हो, उसे तुल्य सेवनी कहते हैं। इस प्रकार की संधियों में दो अस्थियां के दांत इस प्रकार मिले हुए होते हैं जैसे दर्जी जिगजैग आकार की सिलाई करता है। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो सीमांत सेवनी और एक ग्रस्त सेवनी। देखो, और इसमें कहाँ कहाँ पाया जाता है, जैसे सिर में पाया जाता है, जैसे सिर स्कल में पाया जाता है, उसमें सीमांत सेवनी। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, यह सीमांत सेवनी का एग्जाम्पल है, सीमांत सेवनी। यह आपको ताराचंद्र शर्मा ताराचंद की बुक में मिलेगा, इसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन कम है। और दूसरी हो गए कपाल, हिप बोन सैक्रम, हिप बोन सैक्रम कॉक्सिक्स, जिससे तुल्य सेवनी संधियाँ इसमें भी तुल्य सेवनी संधियाँ होती हैं। क्रिया की दृष्टि से यह संधि भी स्थिर प्रकार की संधि कहा जाता है, क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। और नेक्स्ट संधि अपनी छठवीं संधि आई, वो है बायस तुंड संधि मतलब कॉन्डाइलर जॉइंट, जिसमें जैसे आपने कौवे को तो देखा होगा, आप सभी ने कौवे को देखा होगा, जिस प्रकार कौवे की चोंच की आकृति होती है, मतलब एक अस्थि का सिरा कौवे की चोंच के समान होता है और दूसरी अस्थि के सिरे में कौवे के चोंच की जो उसके मतलब इस प्रकार का गड्ढा सा होता है। इसमें एक अस्थि का सिरा कौवे की चोंच की तरह होने से दूसरी अस्थि में जुड़ा रहता है, इसीलिए अपन इसे काक मुख भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इसे काक मुख मतलब बायस तुंड को काक मुख भी कहा जाता है। यह अस्थि अपनी कहाँ पाई जाती है, TMJ, इसे शॉर्ट फॉर्म में TMJ कहते हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसके द्वारा मुख खोलने और बंद करने की क्रिया होती है। इसमें मुख खोलने और बंद करने की क्रिया होती है। इसको क्रिया की दृष्टि से देखें दोस्तों, इसको क्रिया की दृष्टि से देखें तो यह किस प्रकार की संधि है, यह एक चल प्रकार की संधि है। तो इसको तो आपने समझ लिया, बायस तुंड संधि मतलब कॉन्डाइलर जॉइंट, इसको काक मुख संधि भी कहा जाता है। और इसमें एक अस्थि का सिरा कौवे की चोंच के समान होता है जो दूसरी अस्थि में फिट हो जाता है और एक जॉइंट बना लेता है। और यह किस में पाई जाती है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट आती है मंडल संधि, इसको तरुणास्ति संधि कहते हैं, मतलब मंडलवत जैसे चक्राकार। देखो इसमें भी लिखा है मंडलवत चक्राकार या गोलाकार होने से इसे मंडल संधि कहते हैं। देखो चक्राकार और गोलाकार होने से इसे मंडल संधि कहते हैं। यह संधि कहाँ पाई जाती है, यह संधि हमारे थोरेट मतलब कंठ में, हृदय में, नेत्र में, क्लियोम नाड़ी मतलब ट्रैकिया में पाई जाती है। देखो दोस्तों, यह संधि होती है जो चक्राकार या गोलाकार होने से इसे अपन मंडल संधि कहते हैं। यह हमारे शरीर में कंठ में पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है और आँख में पाई जाती है और ट्रैकिया में पाई जाती है। बट इसको क्रिया की दृष्टि से देखें कि यह किस प्रकार की संधि है, तो यह भी स्थिर संधि है, क्योंकि जो कंठ है, हृदय है, अपने हृदय में तो किसी प्रकार मतलब वो मूव नहीं करता हृदय, उसमें भाई क्रिया होती है, उसमें क्रिया होती है, ब्लड आता है, ब्लड जाता है, बट उसमें मूवमेंट बहुत नाक के बराबर होता है, जिसे अपन स्थिर संधि कहते हैं। तो अपनी लास्ट संधि 8वीं संधि शंखावर्त संधि, यह तरुणास्थियों की संधि है, यह भी तरुणास्थियों की संधि है। यह संधि भी शंख के समान चक्राकार रचना जिनमें होती है,
वे शंखाव्रत संधि कहलाते हैं, जिसमें शंख के समान चक्राकार रचना होती है, उनमें शंखाव्रत संधि होती है। जैसे अपना जो कान है, एग्जाम्पल, यह ऐसी संधि कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ईयर में पाई जाती है। जैसे श्रृंगाटक, इनमें श्रृंगावर्त, शंखावर्त संधियाँ हैं। क्योंकि जो अपने कान में जिस प्रकार से आपने शंख देखा, उसमें राउंड राउंड करके घूम घूम के ध्वनि जाती है, उसको क्या है, जो वेव से तरंगों के अनुसार जाती है, तो वो उसमें घूम घूम के जाती, तो उसकी तरंग दर को कम करते हैं, तो जिससे अपन व्यक्ति सुन पाता है आवाज़ को। इसी को मतलब एक क्रिया की दृष्टि से इस संधि को अपन भी देखें तो यह भी स्थिर प्रकार की संधि है। तो दोस्तों, तो अब आप लोग को संधियाँ तो समझ में आ गई होंगी, क्योंकि संधि से एक न एक क्वेश्चन आना ज़रूर है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने हाथों द्वारा इसी बुक को अपने शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, जिसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें इसको आप एक बार भी देख लेंगे, इस वीडियो के लास्ट में एक बार रीड कर लेंगे तो आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।